सभी लड़कियों के पास रोजगार होना चाहिए, कोई भी भूखा ना मरे, कोई भी किसी के पास आगे हाथ ना फैलाए, सभी आत्मनिर्भर बने। जब मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हो, बस ये कामना लेके मैं चली थी भगवान शिव से। भिवानी की एक महिला देश की लाखों महिलाओं को करोड़पति बनाने का सपना देखते हुए कावड़ लेकर आई है। लाखों यूनिक लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया है और कावड़ भी काफ़ी अच्छी विशेष तौर पे बनाई गई है। फैशन डिजाइनर हैं भिवानी की रितु इंसा, और आज भिवानी की हजारों महिलाएं बच्चियां यहाँ देखने के लिए आई है कि हमें कौन इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, हमें कौन करोड़पति बनाना चाहता है, जो इस तरीके से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चली है। क्या कुछ कहेंगे? आप जब गई थी तब अलग लुक था, आई है तब अलग लुक है, लेकिन आपका सपना है कि देश की लाखों महिलाएं पैरों पे खड़ी हों, लाखों करोड़ों रुपए कमाएं। हाँ बिल्कुल, यही सपना लेके चली थी कि सभी लड़कियों के पास रोजगार होना चाहिए, कोई भी भूखा ना मरे, कोई भी किसी के पास आगे हाथ ना फैलाए, सभी आत्मनिर्भर बने और अपने फैसले खुद ले सके। सभी महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैंने ये कावड़ यात्रा शुरू की थी, जो कि बहुत ही अच्छी रही। लेकिन इतना बड़ा नाम आपका हो गया, उसके बाद इतने किलोमीटर तक जब यहाँ से गई थी, चकाचौंध था, फेस अलग था, आज अलग हो चुका है। अब तो जल गया है, धूप ने जला दिया है, बिल्कुल स्किन ऐसे चमड़ी। फैसला क्यों लेना पड़ा कावड़ ही, और इतने किलोमीटर? लोग तो फोटो खिंचवाते हैं गाड़ियों में बैठ के, और फिर मतलब जब भक्ति जागती है ना तो ऐसे ही जागती है, क्योंकि महिला उत्थान के लिए लगी हुई हूँ लगातार 20 से 21 साल से। उसमें वो फिर भी वो बच्चों तक वो मैसेज नहीं जा रहा, भाई बच्चों आप में खुद में इतना हुनर है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हो, बस ये कामना लेके मैं चली थी, भगवान शिव से प्रार्थना करके आई हूँ। तो वो मुझे लग रहा है अब हर बच्चे तक ये मैसेज पहुंचेगा कि जब रितु कर सकती है तो हर लड़की कर सकती है। कितना चैलेंजिंग था, इतना रास्ते में धूप भी बारिश भी मैंने देखा भीगते हुए। वैसे तो बहुत था स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा, लेकिन हर रास्ते पे मुझे सैकड़ों लड़कियां मिली हैं। हम तो 10-15 लड़कियां ही चली थी, यहाँ से कुछ भाई थे मेरे साथ, लेकिन जैसे ही हमने हर की पौड़ी से कावड़ उठाई उसके बाद सैकड़ों लड़कियां मेरे साथ नहीं जुड़ी, सैकड़ों फिर वो चली गई, सैकड़ों वापस से जुड़ी, पूरा रास्ता ऐसे आया है, तो कोई मुश्किल नहीं लगा मुझे। कावड़ कौन सी है? आपकी पहली ही कावड़ है? ये मेरी पहली कावड़ है, और कावड़ भी देखोगे तो इतनी खूबसूरत है, जो कि मैंने, मेरे स्टाफ वालों ने और बच्चों ने मिलके बनाई है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आजकल रील का ट्रेंड है, तो लोग दूसरी बातें भी करते हैं कि लोग वायरल होने के लिए कावड़ लेके आ रहे हैं। आप लोगों की कावड़ पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भक्ति है एक तरफ, तो एक तरफ लोग इसे आडंबर कह रहे हैं। देखो, हम किसी को भी कुछ भी नहीं मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन भक्ति होती है ना, सब दूसरी चीज़ें देखी नहीं जाती। और रही बात प्रमोशन की, प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन करने के बहुत अच्छे और सिंपल से तरीके होते हैं। ऊपर से हमारे सभी जगह पे मिलियंस फॉलोवर हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बहुत आसान वाला तरीका अपनाती। ये नहीं इतनी धूप में चलना, सड़क ऐसे उबल रही है, स्किन है वो जल रही है, फिर भी हम पूरी धूप में, बारिश में, गर्मी में ऐसे आए हैं, ये वाला रास्ता बिल्कुल नहीं। और ऊपर से मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे बच्चे मुझे रास्ते में मिलेंगे। मैं तो सिंगल चली थी थोड़े ही बच्चों को लेके, वो तो आते हुए प्यार मिल गया, तो अब मेरी कल्पना से प्रेम मिल गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब उसको आप किस अकॉर्डिंग देख रहे हो? उनकी बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या कभी आपको अनुभूति हुई रास्ते में कि भगवान आपको सहारा दे रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं? पूरे ही रास्ता, हाँ, जैसे कि वो मैं बार बार बोलती आ रही हूँ कि भक्ति में शक्ति होती है, ये बात बिल्कुल सच है। वरना मेरे से इतना लंबा रास्ता चला जाए धूप में, कुछ भी नहीं हुआ, इतना प्यार से चलते आ रहे। बल्कि आते हुए कल तो हम ये बोले, ये लो भाई दिन हो गए पूरे, अब कैसे मजा आएगा। बहुत ही मजा आ रहा था हमें तो पूरे रास्ता। बहुत सारे लोग रास्ते में भी छोड़ देते हैं, कारण स्वास्थ्य के और दूसरे होते हैं। मन में हुआ कभी कि बीच में छोड़ के गाड़ी में बैठ के निकल जाऊं? ये बात मैं भी सोचती थी शायद कि हमसे ना चले, लेकिन आप देखना हमने पूरे रास्ते डांस करते आए, पूरा रास्ता फुल एनर्जी में, आवाज चली गई सबकी, फिर भी कोई भी नारा लगाने से नहीं रुका, बम बम बोले। क्या कुछ कहेंगे? इस दौरान आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी डिलीट कर दिया था, आप कुछ भी सोशल मीडिया से दूर थी? 31 तारीख को डिलीट किया था अपने फ़ोन से, मैंने किया, वैसे ही रविंदर भाई ने भी कर दिया। मैंने 31 तारीख को किया था, 1 तारीख को हमने हर की पौड़ी से कावड़ उठाई है, और आज तक ऐसे कैसे मुझे नहीं पता क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। जब मैं कावड़ चढ़ा दूंगी उसके बाद देखूंगी कि क्या हो रहा है मेरे पीछे से। जो लोग बहुत कुछ कहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी? कोई बात नहीं, सबका उनकी मर्जी है, वो जो उनकी मर्जी है, शिव की मर्जी है, जो भी कोई भी कुछ भी कहे। तो इस कावड़ में कितने लोग शामिल रहे? जैसे 10-12 ने शुरू की थी, उसके बाद पार्टिसिपेट तो बहुत सारे लोगों ने किया है। बहुत सारे, सैकड़ों, हजारों में। और बस कह रहे हो ना कि क्या कहोगे उन लोगों को जो कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो सब ये कह रहे हैं, अरे ये इतनी भुंडी है, आज पता चला कुछ भी बिना मेकअप के असली रूप आ गया। भाई स्किन जल गई, जब चमड़ी जल जाती है ना तो ऐसी ही निकलती है। और जब मेरा फेस है ना,
जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं ना उनको काम आएगा। वीडियो बना डालो सारे कि मेकअप से पहले का और बाद का देखो इतना रिजल्ट होता है मेकअप का। आपके सैलून चल जाएंगे मेरे फेस को दिखा के, सारे के सारे बना डालो वीडियो कि मेकअप के बिना ऐसा होता है, देखो मेकअप के बाद कैसा होता है। लेकिन आपके पास देश के चुनिंदा मेकअप आर्टिस्ट हैं, बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वो आपके फेस को कवर कर लेंगे 15-20 दिन में। अरे मैं तो कल ही कर दूंगी। कल मेरा फेस है ना, आज दिख रहा है ना, वो देखना जैसे ही एक बार कावड़ चढ़ा दूं अगले ही दिन देखना वही टैलेंटेड इंसान है। कल ही छुई मुई वाला माधुरी दीक्षित वाला रूप मेकअप जादू है भाई। सैलून वालों चर्चे में ला दो बिल्कुल पूरा कि मेकअप का असर देखो कितना अच्छा होता है। मेकअप जो डाउन मेकअप नहीं किया उससे कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हुआ? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मजा आया ना। तो धूप में चलने की टेंशन कि मेकअप बह जाएगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मजा, बिल्कुल। और लड़कियों के लिए ही मेकअप बना भाई, उसका यूज कर लिया करो। अच्छा, क्या कहेंगी जो लड़कियां देख रही हैं, बहुत सारी लाखों लड़कियां जिनको आपने सपना लिया है कि करोड़पति बने, भगवान से अरदास मांगी उनके लिए? मैंने जाते ही जैसे ही मैंने गंगा जल उठाया, यहाँ से चली थी ना, तब बोला था मैंने कि हे भगवान शिव, मेरी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार करना कि मैं सभी जितनी भी दुनिया में लड़कियां हैं उनके लिए एक कावड़ यात्रा शुरू कर रही हूँ, उनके हक के लिए लड़ रही हूँ एक तरीके से। तो सारी लड़कियां, और मैंने देखा कि जब लड़कियों ने ये देखा ना कि ये मैडम हमारे हक के लिए लड़ रही है, तो ऐसी जैसे कि मतलब पता नहीं कहाँ से आ रही थी इतनी लड़कियां, सारी लड़कियां उठ खड़ी हुई जब रास्ते में उन्होंने मुझे ऐसे देखा और इतना प्यार मिला मुझे। तो उन सभी लड़कियों को मैं कहना चाहती हूँ, वही बच्चों से मैं कर सकती हूँ ना एक सुई धागे से, जब एक सुई धागे से और एक छोटी मशीन के दम पे जब मैं कर सकती हूँ ना, तो इस वीडियो को जो देख रही है ना वो हर लड़की कर सकती है। सिर्फ एक छोटा सा कदम बढ़ाने की देरी है। और शुरुआत आपकी भी जीरो से हुई थी, सबकी जीरो से, लेकिन जीरो से हीरो बन सकता है। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सफलता समय मांगती है। हरियाणवी कलाकार भी स्पोर्ट में आए आपके? बिल्कुल, बहुत सारे। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? रास्ते में जो लोग मिल रहे थे उनको गिफ्ट दे रहे थे, इंची टेप और ये सारी चीजें आप? हर हर महादेव। हाँ, टीम बता रहे थे कि इंची टेप पे भी कह रहे थे कि मैडम अपना प्रमोशन करिए इंची टेप बात के। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा फिर इंची टेप नहीं बांटे तो क्या AK-47 बांट दें, जो हमारा काम हम वही बांटेंगे। जैसे बच्चे हैं भाई, अभी आप देखोगे ये बिना इंची टेप के बच्चे मानेंगे नहीं, क्योंकि मैडम के मतलब स्टूडेंट्स हैं या चाहने वाले हैं। तो इंची टेप बांटे हैं हमने, कावड़ियों को बैग बांटे हैं हमने, और अपनी कॉपीज़ बांटी हैं छोटे बच्चों को। तो कुछ दिया है भाई, लिया नहीं है। और ये थोड़ा सा हम पॉजिटिव सोचे तो, और कितनी सारी लड़कियां मनोबल उनको मिला। मैं देख रहा हूँ आपकी सेल्फियाँ ले रहे हैं लोग, सेल्फियों के लिए पीछे बाइक लग रही हैं, गाड़ियाँ लग रही हैं। ये आपने कमाया? यही प्यार कमाया मैंने। इसको कमाने के लिए 20-21 साल मेरे लग गए और भाई के लग गए 5 से 7 साल, तो इसके भी लग गए। तो यूपीएससी छोड़ी है इस सब के लिए? मैंने यूपीएससी की 3 साल की तैयारी छोड़ी है। चीज में लग रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे अब जो लड़कियां जिनके लिए आप भी आत्मनिर्भर का जो महिला सशक्तिकरण का दावा करते हैं वो पूरा होगा? भगवान से आपने अरदास मांगी है बहन? आप समझें, मतलब हम लगे हुए हैं। और बेसिकली मैं तो जवाब उन चीज़ों को ज़्यादा देना चाहूँगा जो आपने पहले गए थे। 1990 से 1993 के बीच में मेरे पापा ने 4 कावड़ ला रखे हैं भाई। उसके बाद पंडित जी में पैदा हुआ था। मेरी माँ ऐसा बोलती है, कोई उनका इंटरव्यू करना मिले तो, कि तू बाबा भोले का प्रसाद था, ठीक है। और आप समझे, अब जो लोग कह रहे थे कि प्रमोशन है जी फलाना, कुछ भी कहें लोग, भाई एक बात मेरे ध्यान से सुन लेना जितने सुन रहे हो। मेरी माँ ने मेरे को इसलिए पैदा नहीं किया मैं किन लोगों के जवाब देता फिरूँ। जो इंसान मेरे खिलाफ या हमारे खिलाफ कुछ भी बोल रहा है ना, वो उसके दिमाग की समझ है, हम उसको पलट के जवाब नहीं देंगे कभी। अपने काम से जो हम अपना काम करेंगे, जिसको जो बोलना है उसकी मर्जी है, उसकी श्रद्धा है। अगर किसी को सपोज करो, अगर इसी बात में कोई ये देखे क्या, उसको ये नहीं दिख रहा कि हमने सनातन का कितना प्रचार किया, उसको ये नहीं दिख रहा कि सनातन का धर्म का हमने कितना प्रचार किया, कहाँ से लेके कहाँ तक, क्या हमने कावड़ यात्रा को भव्य नहीं बनाया। जो आज तक माहौल था, कावड़ियों के बारे में क्या राय बन रही थी कि वहाँ पे जाके सुल्पा गांजा पीते हैं इसलिए कावड़ लेने जाते हैं। हमने लड़कियों को लेके 20 लड़कियों को लेके साथ में हम कावड़ लेके आए हैं। आसान चीज़ है क्या? सेफली पहुँचे हैं महिलाओं को लेके 20 महिलाओं को लेकर रास्ते में वॉशरूम तक नहीं है। कहीं कहीं हमने वैनिटी वैन साथ ली है, हमारे पास इतनी गाड़ियाँ साथ ली, करे काफिला लेके गए। अरे 20 लड़कियों को क्या रोड पर सुलाता फिरूँ क्या मैं? कैसे लेके जाएंगे? अब लड़कियों को कपड़े चेंज करने, बारिश आ रही है तो वैनिटी वैन तो चाहिए ना मेरे को, कि रोड पर चेंज करवा दूंगा मैं? तो जिन लोगों की जो समझ है पंडित जी, हम उनके जवाब नहीं देंगे। जिनकी जिसकी अकल है ना, वो कहते हैं कि इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा है, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आपके पे स्केल से ऊपर की बात है। पे स्केल मीन्स पैसे वाले नहीं, उनके दिमाग की समझ से ऊपर की बातें हैं। जो लोग कुछ ना कुछ कह रहे होंगे उनको भी हर हर महादेव। और अगर कोई महिला दीदी के बारे में उल्टा बोल रही है ना,
तो मैं तो ये कहूँगा उसके लिए भी हमने एक कावड़ उठा रखी, उसको भी शामिल होना चाहिए था, ना कि कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। रितु जी कहेंगे कि ये पहली देश की सेलिब्रिटी कावड़ थी, इतने सारे लोग आए, वैनिटी तक, और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ चल रही थी आप वो शिव की घर पे आज जो भी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं कैसे क्या हुआ। ऊपर से रविंदर भाई को बस मैंने तो ये बोला था भाई कावड़ यात्रा करेंगे, इसने सब कुछ मैनेजमेंट कर दी, रात तो रात कैसे किया मुझे नहीं पता। मेरी भक्ति जागी, भैया की जागी, आगे अपने आप होता चला गया सब। चलिए क्या कहेंगे रितु मैम के लिए? बहुत अच्छी हैं। अच्छा, कोई कमी छोड़ती हैं, सीखते हैं इनसे? नहीं, हाँ। व्यवहार में कैसी हैं? बहुत अच्छी है। अच्छा, कितनी दूर से आई आप? मैं जम्मू कश्मीर से आई जम्मू हूँ। कश्मीर से। यहाँ पे भरोसा, सेफ्टी, सारी चीजें? मुझे हर चीज़ की अच्छी फैसिलिटी मिली और सबसे बड़ी बात है कि भैया और दीदी का बहुत अच्छा व्यवहार है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष है। हाँ जी। तो मैडम के पास आके संतोष मिल जाता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मैडम संतोष। सिलाई के साथ अब भक्ति भी सिखाती हैं? हाँ नहीं, वो मेरे को बचपन से है। चलिए इस वीडियो को शेयर करें। रितु इंसान ने इतना एफर्ट किया है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, और सिलाई मशीन से शुरुआत की थी। आ जाएं थोड़ा आगे, इस साइड आ जाएं। ये भाई हैं, फिलहाल क्या कहेंगे? इंची टेप आपने तो लगा रखे हैं, मैडम ने सनातन के लिए इतना प्रयास किया। इंची टेप लगा रखे हैं सर। बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो ये रितु है, रितु से रितु मैडम, और रितु मैडम से टैलेंटेड रितु इंसान मैडम बनने का सफ़र ये ऐसे ही तय नहीं हुआ है। आपको एक मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा एक पुरानी कहावत है कि एक लड़का पैदा हो गया, उसको बोले भी इसका नाम क्या रखें, उसके फादर बोले बोला जिसका नाम रख दो आप पद्म। आपने शायद वो सुना भी होगा, बोला अच्छा बन गया तो पद्म सिंह हो जाएगा, ना तो पद्दू है ये। समझ में बात? वो नाम रखने से कुछ नहीं होता, नाम आपको कमाना पड़ता है बेसिकली। ऐसे हम लोगों ने टैलेंटेड नाम दिया, लोगों ने दिया, और उनके अंदर का जो टैलेंट था उसने वो नाम उनको दिलवाया है। मैं फर्स्ट डे से मैडम के साथ हूँ और आज तक आप देख सकते हैं। आप भी मैडम के साथ बड़ी मस्ती कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैं तो मैडम का बेटा हूं और मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हुआ जब मैं देख रहा था कि रितु मैम ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो आज तक कोई दुनिया के अंदर कोई महिला नहीं रच पाई। पूरे मतलब पूरे रास्ते ऐसा फील हो रहा था जैसे शाहरुख खान, सलमान खान तो सब फेल है, कैटरीना कैफ सब फेल हो गए थे, और रितु मैम। और अगर आज आप सोशल मीडिया खोल कर देखोगे, सर्च के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको फीड के अंदर वहीं पर रितु मैम की रील्स देखने को दूसरी मिलेगी। तीसरी रील इनकी हर दूसरी नहीं, हर पहली रील रितु मैडम की ही मिलेगी आपको। अगर आपने इंस्टाग्राम खोल लिया तो रील रितु मैम की आएगी आपके सामने। मुझे बहुत ही आनंद आया और बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी सारे लोग जुड़े इस यात्रा के अंदर, और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे भाई दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ एक बार करके देखो, धूप में चलना आसान नहीं होता। 10 दिन की यात्रा ऐसे ही सफल नहीं हो पाई है, अभी तो और भी सफ़र है बाकी मैम का। और इस 10 दिन की यात्रा के अंदर मेरा ही नहीं, अकेले सबका हाल ऐसा। एक बार कैमरा खोल के एक बार दिखा देना, ये देखो। अच्छा, यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ तक पहुँच गए? हाँ जी, और सारे ही ऐसे। लेकिन मेकअप के तो आप तो राजा हैं, तो आप कर लेंगे मैंने? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, D10 करेंगे, फेशियल करेंगे। चलिए फिलहाल आप देख सकते हैं लग्जरी गाड़ियों का यहाँ पर आप कारवां देख सकते हैं। हजारों लड़कियां सेल्फी लेने के लिए रितु इंसा के पास पहुंची है। भाई बहन की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। भिवानी का ये इंस्टीट्यूट है। फिलहाल यहाँ पे जिस लड़की के पैर पड़ जाते हैं, कहा जाता है कि वो लखपति तो बन जाती है, हर महीने लाखों रुपए कमाती है। आशीर्वाद टैलेंटेड रितु इंसा का जिसे मिल जाता है। बाकी ये कई हरियाणा समेत कई प्रदेश हैं, वहाँ पे अपनी ब्रांच चला रही हैं, और आउट ऑफ इंडिया अभी अपना जो है ब्रांच का सिलसिला शुरू करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप लोग, खास करके महिलाएं कमेंट करें रितु इंसा के बारे में। आने वाले वक्त में आप इन्हें कहाँ देखना चाहते हैं, और इस भक्तिमय यात्रा को क्या नाम देंगे आप? क्या ये प्रमोशनल थी, या फिर ये सच में भक्ति में खोने वाला, मदहोश करने वाला एक यात्रा था, एक जत्था था जो लगातार बढ़ रहा था, और बहुत सारे लोगों ने इन्हें प्यार दिया? उस बारे में क्या कहेंगे? इस वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।